रमा गई मुदित मन गौर निकिता सिया राम। रमा पूजा की में अधिक अनुरागा रामा, रमा निज अनुरूप सुभग बरु मगा सिया राम। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्थ जी के मंदिर में गई। वहां बड़े स्नेह से पार्वती की पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। रामा एक कहे नृप सुत से चई आली रामा, राम सुने जय मुनि संग आए काली सिया राम। यह सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, वही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं। कहत लखन सन राम हृदय मानो मदन तुंद दीनी, मनसा विश्व विजय कहे कीनी। सीता जी के कंगन, करधनी और पाजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहने लगे, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार जीतने को डंका बजाया है। अस कह फेर चितई तहि ओरा रामा, राम सिय मुख सस भय नयन चकोर सिया राम। रमा भय बिलोचन चारो अचंचल, मनहु सकुच नियत जय दिल चंचल। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया है। ते कसी शोभा सुख पावा रामा, रामा हृदय सराहत बचन न आवसिया राम। रामा जनु बिरंच सब निज निपुनाई रामा, रामा बिरच बेसक प्रकट दिखाई सिया राम। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया। मन में उसकी बड़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में पृथक दिखाई हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई रामा, राम छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई रामा। रामा सब उपमा कव रहे जुठारी रामा, रामा कहे पट तरो विदेह कुमारी सिया रामा। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कांत रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली है, मैं सीता जी की उपमा किससे कंसन कर सहज स्वभाव रामा, रम मनु को पंथ पग धरे न काऊ सिया राम। रम मोहे अतिशय प्रीत प्रतीत मन केरी रामा, रम जय सपने ऊपर नारे नहे सिया राम। रघुवंशियों का तो यह सह स्वभाव है कि वे मन से भी कभी बुरे मार्ग में पांव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है कि जिसने स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं ताका। किशोर मन चिंता राम, रम जय बेलोक मृग सावक नैनी रामा, रम जनुत है बरस कमल सित सैनी सिया राम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। वह बाल मृग नैनी जिस ओर देखती हैं वही मानो सफेद कमलों की पंक्तियां की बरसात हो जाती है। लता ओट सब सखने लखाए रामा, रामा श्यामल गौर किशोर सुहाई सिया राम। अमधिक रूप लोचन ललचाने रामा, रामा हाल से जनु निज निज पहचाने सिया राम। तब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर शरीर गौर राजकुमार दिखाई। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुए हों। रामा था के नयन रघुपति छवि देखे रामा, रामा पलकन हूँ पर हरि निमिष सिया राम। रामा अधिक स्नेह देय भे भोरी रामा, रामा सरद ससे जनुचित वचकोरी सिया राम। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण बेहद बेहद सी हो गई, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। श्रम बेंद सुहाए रामा, रामा श्रवण सुभग भूषण छवि छाए सिया राम। रामा बेकट भ्रगट कच घूर बारे रामा, रामा नव सरोज लोचन रत नारी सिया राम।
माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छवि छा रही है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए कमल के समान अरुण नयन है। रम चारु चिबुक नासिका कपोला रामा रम हास विलास लेत मनुमूल सिया रामा राम मुख छवि कहे न जाए मोहे पाही रामा राम जो बिलो के बहु काम ल जाई सिया रामा। सुंदर ठोड़ी नाक और गाल है। हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की शोभा तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। रमा और मन माल कंब कल ग्रीवा रामा रमा काम कलव कर भुज बल शिव सिया रामा रामा सुमन समेत बाम कर दाना रामा रामा सांवर कुमार सखी सुटिलोन सिया रामा। छाती पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ तोना है। हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। के हरे कटपट पीत धर सुषमाशील निधान देखि भान कुल भूष नहीं विसरा सके अपान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगलहारी रामा राम धर्मौषु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा रमती में दयाल विरज संभारी रामा रम रघुनाथ मम संकट हारी सिया रामा। रामाचारो चेत भीति लिखली सिया रामा राम गई भवानी भवन बहोरी रामा राम बंद चरण बोली कर जोरी सिया रामा। तब पूर्ण प्रेम रूपी उत्तम स्याही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप निश्चित कर लिया। सीता जी फिर पार्वती के मंदिर में गईं और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली जय 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 गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जनन दाम विदुत गाता। हे गिरिराज किशोरी पार्वती आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता हे अजगदम्बा हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन स्ववश विहार। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं। संसार को मोहित करने वाली व इच्छानुसार विहार करने वाली हैं। पथ देवता सुतिय महु मात प्रथम तब देख महिमा अमित न सकहि कहे सहस शारदा सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मदारद बचन सदा सुचि साचार राम सुबर मिलहि जाहि मनु रच सिया राम। हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। मन चाहे राचौ मिलई सुबर सहज सुंदर सामिरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो ऐ भांति गौर असीस सुन सिय सहित हृदय हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन लगा वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। यह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है। तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती जी की आशीष सुनकर सखियां सहित सीता जी ने हृदय में प्रसन्न होती हुई तुलसी भवानी को पूजकर अपने घर को चली। दिन मलिन सकलंक सिय मुख समुता पाव किमु चंद्र बापुरो रंग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवने मंगलहारी रामा रमधवसु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा रम दीन दयाल विरज संभारी रामा रम हरौ नाथ मन संकट भारी सिया रामा। जन्म खारे समुद्र से फिर बेशर का भाई दिन में तेजहीन और कलंक की ऐसा बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बेरहन दुखदाई रामा रम ग्रसय लाव निज संधिक पाई सिया रामा रम कोक शोक प्रद पंकज द्रोही रामा रम अवगुण बहुत चंद्रमा तोई सिया रामा। फिर ये नित्य घटता बढ़ता है, ग्रह लोगों का दुख हो देता है। राहु इसे अपनी संधि में पाकर ग्रस लेता है। ये चकवे को दुख देने वाला और कमलों का बैरी है। हे चंद्रमा तुम में बहुत से अवगुण हैं। बेदेही मुख पट तर दीने होय दोष बड़ अनुचित कीने सिय मुख छवे विध ब्याज बखानी गुर पई चले निशा बड़ जानी। सीता जी के मुख की तुमसे उपमा देने में अनुचित कर्म करके बड़ा दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर बहुत रात गई जान वे गुरु जी के पास चले। नाथ कृपा तब जा पर होई। अब सीता जी को अंदर जाकर देखना चाहिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ यही यश आपका पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। वही यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर से मुनि सब सुनि बर बानी दीन आशीष सभई सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धन सुमुख साला। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। आज समाज में कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगलहारी गौश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम सांवले और गोरे शरीर वाले और संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित हैं। सहज मनोहर मूरत दो कोटि काम उपमा लघु सो। सरल चंद्र निंदक मुख नीके नीरज नयन भाव तेजी के। कौनों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हारने वाले हैं। करोड़ों काम देवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद उनों के चंद्रमा को लजाने वाला सुंदर मुख और कमल के समान मन भावने नेत्र है। ईत यज्ञ उपबीत सुहाए नक सिक मंजु महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। हाथों में बाण और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नक से चोटी तक सब अंग महाशोभा से छाए हुए हैं। देखे लोग सब बहे सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखे दो भाई मुन पद कमल गहे तब जाई श्याम। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक और तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई रंग अवन सब मुनि दिखाई। जैते जाए कुंवर बर दो तैते चकत चितर सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंग भूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखते हैं। निज निज रूप राम ही सब देखा को न जान कछु मरम विशेषा। भाले रचना मुनि न प्रसन्न कयऊ राजा मुदित महासुख लयऊ। अपनी अपनी ओर ही मुख किए सबों ने राम जी को देखा पर किसी से नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुन समेत दो बंधु तय बैठा रे मैं पाल सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियहित समर तब हम सोऊ यह सुन अवर महेप मुस्काने। धर्मशील हर भगत सयाने। काल ही क्यों न हो एक बार तो सीता जी के लिए समर में हम उससे भी जीतेंगे। यह सुनकर अंध धर्मात्मा हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। सिए ब्यावे नाम गर्भ दूर कर्ण पन के
जीत को सक संग्राम दशरथ के रनुबारे। राजाओं के घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ जी के रणबांकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कनि की भूख बुताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ सिय सीता। व्यथा गाल बजाकर मत मरो, मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीत को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगदम्बा जानो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरे लोचन चबले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एवं बंधु संभ उर्वासी। और श्री रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर नेत्र भरकर इनकी शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। का रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहिला मुलांगी। प्राकृत नार अंग अनुरागी। सीता जी को शोभा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूपा गुण की खान है। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। सिय बर नहीं तई उपमा दी, कुवै कहा है अजस को ले। जो पठतारे सिय समसिया, जग अस सुबत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन उपमा को देकर कवि महाकवि कौन अपयस ले। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी को उपमा दी जाए तो संसार में ऐसी सुंदर स्फूर्ति कहाँ है। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभायमान है। जगत माता जानकी की शोभा अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखने बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब गहने सखियों से सुशोभित हैं, जिन्हें अंग अंग में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंग भूमि में जब सीता जी ने चरण रखा तो रूप को देखकर नर नारी मोहित हो गए। हर्ष सुर ने दुंदभी बजाई, बरस बरसून अप्सरा गाई। पान सरोज सोए जय माला, अब चटचित सकल भूवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जय माला सुशोभित है। सीता जी ने अचानक सब राजाओं की ओर देखा, दृष्टि को कहीं नहीं रोका। देख खंड खंड दंड भाज के ब्रह्मांड होते, काल कीनो कौन है। परम प्रचंड नख खंड में अखंड फैलो, देख के प्रताप मार्तंड डोले मौन है। देत देत दंड धन नाथ भय, द्रवहीन सुनत को दंड इंद्र मानो चौन है। भाव दंड छत दंड सुमेरु तोलो, जाय तीनों मुंड मालिका को दंड गर्भ कौन है। मेरी भुजाओं के बल से जगत को और दंड को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर ब्रह्मांड से काल भी भाग गया है। मेरा अक्षय प्रबल प्रताप नवखंडों में फैला है, जिन्हें देखकर सूर भी मौन हो चलता है। मैंने दंड देते देते कुबेर को धनहीन कर डाला है, और मेरे धनुष का शब्द सुनकर इंद्र कांपता है। मैंने अपनी काम रूपी दंड पर छत्र रूपी मेरु पर्वत को उठा लिया, तब शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ने में क्या गर्व है। बाणासुर तुम कहो रिसाई, हो तुम बड़े असुर अन्यायी। तब बाणासुर क्रोध करके बोला कि तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो। जोई भगवान वरदान दाता, तीन लोक तीनों पाए पृथ्वी। हेतु भेष बड़ लीनो है, आए तात पास चीनो। तापे सा निराशा कीनो, दीनो दान लीनो। ऊनो मान रसु मन रोष भीनो है। भाष्यो पितुली जय मुई दानी, दान द्रव्य तुल्य होए पाण दोई। पाल के तोली दीनो है, पर्व सर्व शीश जाते। सर्व यश सर्व भाषे, रे तेरो ऐसो गर्व हो नाही तीनों है। जो परमात्मा तीनों लोकों का वरदान देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के लिए वामन जी का भेष बनाया, और जब पिता के पास आए तो बलि ने पहचान भी लिया, तब तो भी निराश न किया। जब उन्होंने थोड़ा सा वर मांगा तो पिताजी ने रोष करके कहा कि मेरी हंसी क्यों करते हो, मुझे देखकर दान मांगो। पर जो कर में इकलास लियो, और कैसे के नाक सिकोरत है। इद तालन 20 भुजा झकराय, झके धन को झक चोरत है। तिल एक हले न हले वसुधा, रिस 30 के दांतन तोरत है। मन नहीं है ठीक भयो हमरे, मद का को महेश न मोरत है। जिसने कैलाश पर्वत हाथ में लिया है, वह अब कैसे नाक सिकोड़ता है। 20 भुजाएं ताल के समान झक आती हैं और धनुष को हिलाती हैं।
पर वह एक तिल भी नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है। वह क्रोध से दांत पीस रहा है। अंत में हमने मन में यह निश्चय कर लिया है कि शिव जी किसका मद नहीं तोड़ते। यह कह धनु पर दक्षिण करके बाणासुर निक 100 मुद भर के, तब रावण बोला ऋषि आई, जादिया में वह परत दिखाई। यह कहकर धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर प्रसन्न होकर वहां से चला गया। तब रावण क्रोधित होकर बोला कि इसमें जादू सा प्रतीत होता है। मन विदेह कर कहीं हम, बोझा उठाए विशाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी रामा, रमद्रभोश्च दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, नम हरो नाथ मम संकट वारी सिया रामा। भाट सुंदर वचन बोले, हे राज लोगों सुनो, जनक जी का प्राण हम ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं। नभ भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सविकाहु। रावण बानु महावट भारे, देख सराचन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, ये भारी और कठोर है। ये सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। सकल भूप अविलासी, भटमानी अतिशय मन माके। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। पण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर में बांध कर घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवाकर चले। तमके ताके तक शिव धनु धरही, उठे न कोटे भांतु बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक कर शिव धनुष को देखते हैं, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं, तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान है वे धनुष के पास नहीं गए। तमक धारे धनु मूड न उठे न चले लजाय। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल गौरी मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। श्री राम। रावण टरै न टारा, डगै न शंभु सरासनु कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे। 10,000 तो भी वह टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पवित्रता स्त्री का मन नहीं डरता। सौनभ भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वह उस धनुष से यश विजय और सूरवीरता विवश होकर हार गए। श्री हत भय हार जी है राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृप बिलोक जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से भरे हैं। हर बेजबड़ कीरत यति कमि कीन, पावन निहार बिरंच जनो। रचे उन धनु रमणीय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी रामा, रमद्रभोश्च दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया राम। धनुष को तोड़कर वही बड़ी विजय, बहुत ही सुंदर कीर्ति रूपी मनोहर राजकुमारी को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है।